जीवन का सूत्र दिया। गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा, देहे स्तिमान सरुधिरे भीमत्युम त्यजतो जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबन्तम्। पिताजी घर छोड़ो, घर नहीं छोड़ेंगे तो घर को छोड़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। आप भले न छोड़ो लेकिन एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। शरीर की अहमता, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं, मैंने जीवन में ये किया, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारी अहमता है। और नाती पोता बेटा बेटी पत्नी परिवार से संबंध है, ये ममता है। शरीर की अहमता और संबंधों में सबसे ज्यादा ममता किससे होती है व्यक्ति को? जाया, जाया माने पत्नी, इसके बाद पुत्र, जाया सुता दिशु, आदिशु माने सभी, ममता। शरीर की अहमता और संबंधों की ममता, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार, ये मेरे, सबका त्याग करो। संसार में कोई किसी का नहीं है। कितनी बड़ी बात कहा। घर छोड़कर कहां जाओ? तो कहते हैं भगवत भजन करो, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन। भजन का अर्थ होता है भगवान की सेवा। मंदिर में झाड़ू लगाना ये भी सेवा है। भगवान के लिए फूल ले आना यह भी सेवा, ये भी भजन ही है। भगवान के लिए खूब सुंदर भोजन बनाना यह भी भजन है। अरे कुछ नहीं करना है, जो बना रहे हो भगवान को दिखा के खा लो और भगवान के नहवा के पी लो, बस यही करना, यही भजन है। दुनिया में जो आप कर रहे हैं वो भगवान का है, ऐसा अनुभव करिए, हो गई भजन। भोजन बढ़िया बनाना, भगवान को भोग लगाना है। अब ये नहीं कि सत्यनारायण भगवान के लिए 5 किलो आटा में 50 ग्राम घी और 200 ग्राम चीनी डाल करके और खूब जरठाइन भूंज दिए और गाने लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश है। वाह, भगवान के लिए खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। मैं बात इसलिए कर रहा हूं, भगवान को यदि आप खिलाकर खाएंगे तो याद रख लीजिए जीवन में आपको भोजन की कमी नहीं रहेगी। भगवान को कपड़ा नया सिलाकर आया और खाली स्पर्श करा के पहनिए, जीवन में कपड़े की कमी नहीं रहेगी। भगवान के लिए कुछ पैसा अगर जीवन में है तो भगवान की अष्टमी करा दिया, भगवान की नवमी करा दिया, भगवान की शिवरात्रि करा दिया, भगवान का उत्सव करा दिया, जीवन में धन की कमी नहीं होगी, काम चल जाएगा। बस भगवान के लिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास करना है। एक बार मैं बाहर से आ रहा था तो 7 घंटे फ्लाइट अटेंड कर गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। मैं सोचा कहाँ रहूं, तो महाराज जी की शिष्या हैं, ये बगल में शेरपुर की रहने वाली हैं, उनको फोन किया तो हमने कहा भाई फ्लाइट तो हमारी 4 बजे भोर में है, मैं बाहर से आ गया हूँ, तो ऐसा है कि मेरी इच्छा है, कहाँ रहूं? बोले भैया मेरे यहाँ आ जाइए। मैं वहां गया, सोचा आराम करूंगा, और जब वहां गया तो रात बीत गई बात करते ही। बोले महाराज जी आए थे, ये पर साल की घटना है लगता है। तुमने पूछा कि महाराज जी क्यों आए थे? बोले महाराज जी साल का बाजार करने आए थे, स्वामी जी, स्वामी राम सुब्रन दास जी महाराज। हमने कहा कि फतेहा में और बेगूसराय में उनको साल पटना में नहीं मिली? बोले नहीं।
बोले तब? बोले महाराज जी क्या बताएं आपसे, महाराज जी 5 साल लिए। हमने कहा किसके किसके लिए लिए? बोले ठाकुर जी के लिए, और इसके बाद किशोरी जी के लिए, और लक्ष्मण जी के लिए, और एक हनुमान जी के लिए, और एक और भंडारी बाबा के लिए। हमने कहा कितना का लिए? बोले जो भगवान राम का साल लिए थे वो 8 लाख रुपए का था, जानकी जी का जो था वो 5 लाख का था, और लक्ष्मण जी वाला 4.5 लाख का था, हनुमान जी वाला 3 लाख का था। तो हमने उनसे कहा, बहन जी कह रही थी कि महाराज जी से हमने कहा कि बाबा इसको उतारिएगा कब, जब उतारिएगा तो हमको बुला लीजिएगा, हम आ जाए। 300 लाख का ऊनी वस्त्र ले आए केवल ठाकुर जी के लिए। और हम लोग एसी लगाते हैं, भगवान को ऐसा धुआं वाले घर में छोड़ देते हैं कि उसी में घुट घुट करके चल रहे हैं। जो भगवान के भरोसे बैठा है, जो भगवान को सब कुछ मानता है, उसका काम जीवन में रुकने वाला नहीं। अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना है, लक्ष्य को रोकना नहीं है, उद्योग करते रहना है, लेकिन जो भी करना है यह अनुभव करना है कि भगवान करा रहे हैं। हम कथा में बैठे भगवान की कृपा से, यज्ञ हो रहा है भगवान की कृपा से। हमको भगवान ने जजमान बनने का अवसर दिया, हमको श्रोता बनने का अवसर दिया, ये भगवान की कृपा है। गांव में तो बहुत लोग पड़े होंगे, इलाके में बहुत लोग होंगे, कहां सबको सौभाग्य है? कोई ईर्ष्या में है, कोई राग में है, कोई द्वेष में है, कोई रोग में है, कोई बीमारी में है, कोई कलह में है, जो कोई क्लेश में है, कोई कलमश में है, कोई अभिनिवेश में है, कोई प्रमाद में है, कोई उन्माद में है, कोई अवसाद में है, कोई विषाद में है, कोई विवाद में है, तरह तरह के भ्रम में लोग पड़े हुए। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सत्संग में बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं। आपके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, कल प्रकट हो जाएंगे। आज भी स्थापना हुई है, पाठ शुरू हो गया। कल दिन में 8 बजे अग्नि मंथन होगा, अग्नि स्थापन। आप लोग देखिएगा कैसे अग्नि प्रकट होते हैं, अरणी से, काष्ठ से हमारे काशी के विद्वान लोग प्रकट करेंगे। और यज्ञ की परिक्रमा जितना करेंगे उतना ही पाप कटेगा। ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 7 बार 9 बार तो जरूर कर लीजिए। यज्ञ की परिक्रमा अधिक से अधिक, कहीं कहीं तो लोग 24 घंटा करते हैं, कहीं कहीं तो 12 घंटे करते हैं। नहीं हुआ तो हम 1 ही घंटा करेंगे, लेकिन अधिक से अधिक यज्ञ की परिक्रमा करें, क्योंकि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाः पदे पदे। आप प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे तो जन्म जन्मांतर के ज्ञात जो भी पाप संचित क्रियमाण है वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। ये 7 दिन का अवसर है, 5 दिन और शेष बचा है। गोकर्ण जी के उपदेश पर श्री आत्मदेव जी महाराज घर छोड़कर चले गए। धुंधकारी अकेले हो गया, गोकर्ण जी भी घर छोड़कर चले गए। धुंधकारी ने अपने घर की सारी वस्तुओं को चुरा लिया और एक दिन अपनी मां को बहुत मारा और कहा कि जितना पैसा रखी है जल्दी दे दे, नहीं तुमको मार डालूंगा। तो धुंधकारी के भय से धुंधली कुएं में कूद करके मर गई। धुंधली धुंधकारी के भय से कुएं में कूदकर मर गई उसकी मां। और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ले आकर रख लिया। पढ़ले बधु पढ़तुम योग्याः, बाजारू स्त्रियों को ले आकर रख लिया। उनके फरमाइश पर चोरी करता था, उनके लिए नई नई व्यवस्था करता था। एक दिन उन स्त्रियों ने विचार किया कि ये चोरी करता है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, तो क्यों नहीं इसे मार दिया जाए। धुंधकारी शराब पी कर आया, रात के समय में नशे में चूर था। उन स्त्रियों ने उसे खाट में बांध करके खूब पिटाई किया और जब उसकी पिटाई हो रही थी तो उसको लग रहा था कि मेरा मसाज हो रहा है। खूब पिटाई हुई। इसके बाद उन देवियों ने उसके गले में रस्सी लगा करके फांसी लगा दिया और लगा कि मरा नहीं
तो जलती हुई लुआठी, जलती हुई आग का जो जलती हुई आग की लकड़ी होती है, वही धुंधकारी के मुंह पर रख दिया और धुंधकारी मर गया तड़प करके। आंगन में गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया। गांव वाले पूछे धुंधकारी कहां गए हैं? बोले कमाने गए। पांचों फरार हो गई। ये पांच कौन हैं? ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये नाक कान इत्यादि जो है ना, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, यही पांच। इसी से जीव मरता है। यही पांच वेश्याएं हैं। बक्सर वाले पूज्य श्री श्रीमन नारायण जी महाराज, जिनको संत लोग मामा जी के नाम से कहते हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है कि राम भजी बिटिया भली, हरि पद विमुखन पूत। राम भजी बिटिया भली, हरि पद विमुखन पूत। राम भजत सेवरी तरी, धुंधकारी भय भूत। उस नालायक बेटे से 1000 गुना वह बेटी अच्छी है। और धुंधकारी प्रेत हुआ। जब गोकर्ण को पता चला मेरा भाई मर गया, तो उन्होंने उसके लिए पिंडदान इत्यादि किया। घर आए तो धुंधकारी प्रेत बनकर के उनको रात में परेशान करने लगा। उन्होंने पूछा तू कौन है? तब वो बोल नहीं रहा था, संकेत कर रहा था। कमंडलू से जल निकालकर अभिषेचन किया, बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितुम्। मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। अरे तू प्रेत कैसे बन गया भैया? बोले तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना है। क्या 100 बार गया करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि गया श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होती। नहीं, चिट्ठी कितना भी अच्छी हो, लेकिन पता सही नहीं होगा तो पहुंच नहीं पाएगी। तो गोकर्ण जी को ये नहीं पता था कि धुंधकारी मेरा एडाप्टेड भाई है। जैसे आजकल नया फैशन चला ना, एडाप्टेड सन। अनाथालय से बच्चा ले आकर लोग बच्चे वाले हो रहे हैं। तो जिस गोत्र शाखा सूत्र का उसके लिए पिंडदान तर्पण करते थे, वहां पहुंचता नहीं था। कोई दूसरा उपाय करो। गांव वालों को जब बताया, गांव वाले बोले अरे भैया रात में कैसे रह गया? हम लोग तो महाराज उस गली से जाना छोड़ दिए हैं। अंत में जब गोकर्ण जी को कहीं सही उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने धुंधकारी के कल्याण के लिए भगवान सूर्य से पूछा। और जब भगवान सूर्य से पूछा, भगवान हम अपने भाई के कल्याण के लिए क्या करें? तब भगवान सूर्य ने कहा भागवत की कथा का आयोजन करो। भागवत की कथा का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की आज्ञा से किया। और किसी ब्राह्मण बालक को यजमान बनाकर स्वयं सप्ताह करने लगे। एक बांस रखा हुआ था, उसी बांस के अंदर धुंधकारी प्रवेश कर गया। बांस क्या है? बोले बांस में गांठ होती है, और जब तक गांठ नहीं छूटेगी तब तक भगवान से नहीं मिल पाएंगे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते छूटत ग्रंथि पाव जो सोई, छूटत ग्रंथि पाव जो सोई।
जीव कृतारथ होए, तब यह जीव कृतारथ होए। चोटर गाँदे पावजो सोए, चोटर गाँदे पावजो सोए। 7 दिन तक कथा हुई। 7 गांठ के बांस में घुसा हुआ धुंधकारी 7 गांठ फटा, दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधकारी ने कहा मेरे भाई मेरा तुमने उद्धार कर दिया भागवत से। एक काम करो, ये शरीर कचड़ा खाना है, डस्टबिन है। अस्तिस्तंभम श्रायबद्धम मानस शोणित नियमितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मुद्रपुरीशयोः। ये शरीर क्या है? बोले 3.5 हाथ का खड़ा कर दिया। अस्तिस्तंभम स्नायुबद्धम, नस नाड़ियों से बांध दिया, और नीचे मांस मज्जा खून मवाद सब भर दिया, मलमूत्र। ऊपर से किसी को व्हाइट, किसी को ब्राइट, किसी को मिल्की, किसी को जैसा भी बना दिया। अब ऊपर की चमड़ी सब देख रहे हैं, भीतर तो सब कचड़ा ही भरा, कुछ है ही नहीं। मेरे भाई देखो भाई, एक काम करो, संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। अब देखिए, कथा के प्रभाव से प्रेत ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। ये कथा का प्रभाव। और दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे, इतने देर में विमान आ गया। विमान आया वैकुंठ से। गोकर्ण जी ने पूछा यहाँ बहुत सारे श्रोता है, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान के सेवकों ने कहा कि कथा सुनने में भेद हो गया। कुछ लोग आधा सुने, कुछ लोग बीच में सुने, कुछ लोग कुछ सुने, कुछ नहीं सुने, कुछ गायब हो गए। और ये धुंधकारी 7 दिन तक बिना खाए पिए भागवत सुना है। महाराज एक बात ध्यान से सुनो, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जो दृढ़ ज्ञान नहीं है और प्रमाद से सुना हुआ जो शास्त्र है और संदेह से जपा हुआ जो मंत्र है, वो सिद्ध नहीं होता, वो कारगर नहीं होता। गोकर्ण जी महाराज को पुनः भागवत की कथा दोबारा करनी पड़ी और गोलोक धाम वैकुंठ धाम को चले गए धुंधकारी जी महाराज विमान पर बैठकर। और जब दोबारा सावन के महीने में भागवत की कथा हुई, उस भागवत के प्रभाव से फिर विमान आया। अब विमान का मतलब क्या है? जब मान समाप्त हो जाए, हमको ये न लगे कि हमको वहां कथा में जाएंगे तो हमको सोफा मिलेगा कि नहीं, हमको कोई आदर करेगा कि नहीं, हमको कोई प्रणाम करेगा कि नहीं। जिस दिन ये समाप्त हो जाए, केवल ये मन में रहे कि चलो कथा हो रही है, हम जाकर बैठकर सुनेंगे, कोई पूछे चाहे न पूछे, हमसे क्या लेना देना है। जिस दिन समता का भाव आ जाएगा, समझ लीजिए भागवत की कथा का प्रभाव होगा। प्रभाव होते ही मनुष्य प्रभु भाव हो जाता है। प्रभाव होते ही मनुष्य प्रभु भाव हो जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योग कहते हैं समत्व। जहां जीवन में समता का संबंध हुआ तो समझ लीजिए हमारा योग सिद्ध हो गया। योग का मतलब होता है जुड़ना और जोड़ना, अर्थात हम भगवान से जुड़ गए। इस प्रकार से अयोध्यावासी जैसे भगवान राम के साथ भगवत धाम गए, वैसे गोकर्ण जी महाराज अपने ग्राम वासियों के साथ भगवत धाम पधार गए। बोलो भागवत भगवान की जय।